Hello everyone, welcome to the channel Study Topic with Saurabh. Today's topic is Reserve Bank of India. Let's start. ठीक है, आरबीआई का बात करते हैं। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 बाय द आरबीआई एक्ट 1934। इसे नेशनलाइज किया गया 1949 में, और ये नेशनलाइज करने के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ओनरशिप में आ गया। नेशनलाइज करने से पहले ये प्राइवेटली ओन्ड था 1935 में। आरबीआई जो है बेसिकली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, और ये ब्रिटिश की कॉलोनी जितनी भी थी उसमें से इंडिया जो कॉलोनी था, इसमें पहली बार जो है कोई सेंट्रलाइज्ड बैंक जो है वो बनाया गया था, डेवलप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो ये मुंबई में है। और फंक्शन का बात करें तो आरबीआई बेसिकली इसका फंक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। ये बैंकर ऑफ द बैंक है, ये गवर्नमेंट का बैंकर है। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी बॉडी है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए क्या, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। और ये रिस्पॉन्सिबल है इंडियन रुपी के कंट्रोल, इशू एंड उसके सप्लाई को मेंटेन करने के लिए भी। और आरबीआई जो है वो मेन पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए, मतलब क्या क्या उसमें सुधार लाया जा सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए इसमें काम करता है। ये आरबीआई का मेन फंक्शन है। कुछ आरबीआई के करंट पॉइंट देखें तो इनके गवर्नर हैं अभी के शक्तिकांत दास, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं, श्री एम राजेश्वर राव, श्री एस स्वामीनाथन जी, एंड टी रविशंकर और एम डी बात्रा। ठीक है, नेक्स्ट बीआरबीएनएम, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। तो ब्रीफ में जाने तो बीआरबीएनएम जो बेसिकली क्या है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई का, जिसका मेन काम है बैंक नोट्स जो है, इंडियन बैंक नोट्स, उसको मिंट करना और प्रिंट करना। इसका 2 प्रिंटिंग प्रेस है बेसिकली, एक मैसूर में है और एक सलबोनी में है, सलबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और बीआरबीएनएम को जो है स्टैब्लिश किया गया था 1995 में, बैंक नोट के डिमांड और मतलब बैंक नोट और कॉइन्स के डिमांड को देखते हुए किया गया था। और ये बेसिकली जो है बैंक नोट जो भी रिक्वायरमेंट होता है पूरे इंडिया में, उसका मेजर पोर्शन को ये फुलफिल करता है। इसके अलावा जो बच गया पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो हो गया, उसको फुलफिल करने के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, जो इसे पूर्ति करता है, और ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। कैपेसिटी का बात करें ये दोनों प्रिंटिंग प्रेस का, तो 16 बिलियन नोट पीसेस पर डे जो है, पर ईयर जो है वो 2 शिफ्ट बेसिस में जो है प्रिंट करता है। ये बीआरबीएनएम का जो है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके 2016 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और एमपीसी का रिकमेंडेशन जो है वो उर्जित पटेल कमेटी 2013 के अनुसार जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और ऐसा नहीं है कि उर्जित पटेल कमेटी जो है वो पहली कमेटी है जिसने एमपीसी का रिकमेंडेशन दिया था। इससे पहले भी बहुत सारी कमेटियां थी, जैसे रघुराजन राम कमेटी जो थी वो भी एक कमेटी थी जिसने एमपीसी को लेकर रिकमेंडेशन दिया था। एमपीसी के बारे में उर्जित पटेल कमेटी में बताया गया था कि इसमें 6 मेंबर होंगे, 3 आरबीआई से होंगे और 3 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नॉमिनेट करेगी 3 मेंबर को। और इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था इस कमेटी के रिकमेंडेशन में, और 7 मेंबर फिर किया गया, जो कि 3 आरबीआई से और 4 जो है गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। लेकिन बाद में फाइनली इसमें 6 मेंबर ही हुए, जो कि उर्जित पटेल कमेटी का जैसा का रिकमेंडेशन था, 3 आरबीआई से और 3 जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड। ठीक है, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जैसा कि बता दिया 2016 में। और साइलेंट पीरियड होता है इसमें 7 दिन का। ठीक है, 7 दिन का साइलेंट पीरियड होता है, मतलब कि जिस दिन भी अगर इंटरेस्ट रेट जो क्योंकि इसका मेन फंक्शन है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो है इंडिया में तय करने का, इंटरेस्ट रेट जिस दिन भी तय होगा उसके 7 दिन पहले और उसके 7 दिन बाद का जो पीरियड होगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए इंटरेस्ट रेट को, जिसके कारण अगर ये मार्केट में जो है इसका गलत इफेक्ट नहीं हो जाए, ठीक है, उस चीज के लिए साइलेंट पीरियड रखा गया 7 दिन। ठीक, इसमें जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इस कमेटी के, एमपीसी का। ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का जो है कास्टिंग वोट होता है इनके पास। अगर किसी डिसीजन पे एमपीसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच अगर टाई हो जाता है तो उस केस में आरबीआई के जो गवर्नर होंगे जिस भी पक्ष में वो वोट करेंगे वो डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। ये होता है कास्टिंग वोट।
और जो कि बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अभी करंट मैंडेट का, तो करंट मैंडेट है इसका 4% इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करके रखना, ठीक है। और इसका अपर टॉलरेंस यानी 6%, यानी 6% से ऊपर अगर इन्फ्लेशन रेट जाता है तो वो टॉलरेट नहीं होगा, मतलब वो फिर काबू में नहीं आ पाएगा जल्दी इन्फ्लेशन रेट। और लोअर टॉलरेंस 2% रहेगा, जैसा कि बताया गया, यानी मिनिमम 2% तो रहना ही रहना है इन्फ्लेशन रेट को, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं रहेगा तो वो इकॉनमी चलेगा नहीं, ठीक है। और एमपीसी कमेटी जो है वो साल में 4 बार मिलती है, मतलब एक क्वार्टर में एक बार तो उसे मिलना ही मिलना है, ठीक है। और ये हर मीटिंग के बाद जो है वो रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है। जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो कि 2023 दिसंबर में जो पब्लिश किया गया, उसके अनुसार जो है रेपो रेट को 5वीं बार अनचेंज रखा गया, यानी 6.5% पे ही रखा गया। और बैंक रेट जैसा कि 6.75% रहा, और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। एसएलआर जो है वो 18%। जीडीपी ग्रोथ रेट का बात करें तो वो 2023-24 के लिए 7% रखा गया है करंट फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो ये वीडियो का एंड। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक